हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि हमारा सेकेंड वीक अक्टूबर का वीकली उसका रह गया था, तो इसको कवर कर लेते हैं अभी। तो चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं डेज और थीम्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये हर साल 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर हम देखें तो शालिजा धामी एक वुमेन ऑफिसर हैं जिन्होंने पहली बार एयरफोर्स डे परेड पर कमान संभाली थी। प्रयागराज यूपी में एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया गया इस बार का। एयरफोर्स के चीफ हैं वीआर चौधरी। आर्मी डे होता है 15 जनवरी को और इंडियन नेवी डे होता है 4 दिसंबर को। वर्ल्ड पोस्ट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो ये 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। थीम है इसकी टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। पहले ये 9 अक्टूबर को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन 9 अक्टूबर 1874 में यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन का क्रिएशन हुआ था। तो इसी की एनिवर्सरी के रूप में हम 9 अक्टूबर को मनाते हैं। और ओल्डेस्ट फंक्शनिंग पोस्ट ऑफिस अगर पूछा जाए तो ये कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में देखने को मिलता है। 1712 एडी से ये काम कर रहा है, फंक्शनिंग है। व्हेन विल इंडिया सेलिब्रेट एवरी ईयर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे। इसका आंसर होगा 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को इंडिया सेलिब्रेट करेगा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे, ताकि इंडियन ड्रग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। और कुछ समय पहले कुछ सवाल खड़े हुए थे इंडियन ड्रग्स के ऊपर, जब जो एक कफ सिरप है अफ्रीका की किसी कंट्री में, बच्चों को उसने काफ़ी नुकसान किया था, कई बच्चों की डेथ भी हो गई थी उसकी वजह से। तो जो क्वेश्चन मार्क एक लगा था भारत के ऊपर इंडियन ड्रग्स के ऊपर, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल। व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इस दिन को हर साल 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम इसकी क्या है, इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग। तो गर्ल्स के राइट्स को लेकर, एम्पावरमेंट को लेकर ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है 12 अक्टूबर को। इसकी थीम है लिविंग विद एन आरएमडी एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। आरएमडी है क्या, रोमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ की शॉर्ट फॉर्म है ये। अर्थराइटिस जॉइंट पेन का एक कॉमन डिसऑर्डर होता है। लगभग सभी को एक उम्र के बाद जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, उसी को अर्थराइटिस कहते हैं। और इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है 12 अक्टूबर के दिन। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सिनेमा डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो इसको 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको मेनली ऑब्जर्व किया जाता है। और इस दिन टिकट 99 रुपीज़ रखी गई थी मूवीज़ की टिकट, ताकि ज़्यादा मात्रा में ऑडियंस को लेकर आया जा सके सिनेमास तक। अब यहाँ पर अक्टूबर के सारे डेज एक बार देख लेते हैं। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे होता है। 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। थीम है इसकी फेल स्टैंड्स फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे। 7 अक्टूबर वर्ल्ड कॉटन डे। 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे। 5 अक्टूबर नेशनल डॉल्फिन डे। 5 अक्टूबर को ही वर्ल्ड टीचर्स डे। 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल डे। थीम है इसकी ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जयंती, गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है स्टेट्स करंट अफेयर्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फ्रीडम फाइटर राजा राव स्टैचू अनवील्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो इसको अनवील किया गया उन्नाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में। राजा राव रामबख्श सिंह इनका पूरा नाम था। और ये जो है 1857 के रिवॉल्ट में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, यहीं से ये बिलोंग करते थे। यहीं से इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के रिवॉल्ट में इम्पॉर्टेंट लीडरशिप की भूमिका निभाई थी उन्नाव से। और यहाँ पर यूपी के सीएम के द्वारा इनका भी स्टैचू अनवील किया गया है। विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड गंगा डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल। यूपी ने गंगा डॉल्फिन को स्टेट का एक्वेटिक एनिमल के रूप में डिक्लेयर किया है रिसेंटली। ये डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती, गेरुआ इन सभी नदियों में पाई जाती है। इंडिया की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर स्टेब्लिश की गई है, भागलपुर बिहार में। इसका नाम है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। और नेशनल डॉल्फिन डे होता है 5 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड लेक लड़की स्कीम। लेक लड़की स्कीम को लॉन्च किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ऐसी फैमिलीज़ पर ये स्कीम एप्लीकेबल होगी जिनके पास येलो या फिर सैफ्रॉन राशन कार्ड मौजूद है। और ऐसी सभी गर्ल्स पर इफेक्टिव होगी जिनका जन्म हुआ है पोस्ट 1 अप्रैल 2023। ठीक है, इसके तहत 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाएगा पुअर फैमिलीज़ को। रोज़गार प्रयाग पोर्टल लॉन्च इन विच स्टेट। रोज़गार प्रयाग पोर्टल इसको उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है।
और स्टेट में जितने भी यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा युवा उत्तराखंड ऐप भी लॉन्च की गई है टू मेक गवर्नमेंट स्कीम्स इजीली एक्सेसिबल टू द यूथ। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड टू एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट एसटी कमीशन? इंडिपेंडेंट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश करने के लिए अप्रूवल इसको दिया गया है। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसटी कमीशन बनाया हुआ है उसी तरह से। विच स्टेट विल ग्रांट गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस टू टीचर्स वाया टेस्ट? तो ये बिहार के द्वारा किया जाएगा। बिहार में एक बिहार स्कूल स्पेशलिस्ट टीचर्स रूल्स 2023 ये जारी किए गए हैं। तो इसमें क्या होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज़ के थ्रू जितने भी टीचर्स अपॉइंट हुए हैं 2006 के बाद से, उनका एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा और फिर उस टेस्ट के थ्रू जो भी एलिजिबल होगा उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी फर्स्ट इन इंडिया की। तो इसमें क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू ग्रांट एक्सेस टू स्मार्ट क्लासेस इन स्कूल? तो पहला डिस्ट्रिक्ट बना है बरेली, उत्तर प्रदेश में है ये। सॉन्ग में सुना होगा आपने बरेली के बाज़ार में, तो वही बरेली है ये यूपी में। और ये बना है पहला डिस्ट्रिक्ट जिसने स्मार्ट क्लासरूम सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में इसके एक्सेस को अप्रूवल दिया है। तो एक ही क्वेश्चन था इसमें। अब नेक्स्ट आता है नेशनल करंट अफेयर। तो इसमें है पहला क्वेश्चन, श्रेष्ठ स्कीम इज़ लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर होम? तो श्रेष्ठ स्कीम किसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? स्टूडेंट्स के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। फुल फॉर्म है श्रेष्ठ की स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज़। टारगेटेड एरियाज़ यानी कि शेड्यूल कास्ट एरियाज़ जो हैं वहाँ पर एजुकेशन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। बेसिकली एससी डोमिनेटेड एरियाज़ में एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ विच न्यू ऑटोनोमस बॉडी? मेरा युवा भारत इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी माई भारत। एम से क्या है मेरा, वाई से है युवा, तो माई भारत एक ऑटोनॉमस बॉडी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही है फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड यूथ लेड डेवलपमेंट। और 31 अक्टूबर को जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन फाइनली इसको स्टैब्लिश कर दिया जाएगा ऑफिशियली। वेयर इज़ सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड? ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और अब जो हमारा गगनयान मिशन जाने वाला है उसके लिए क्रिटिकल टेस्ट फ्लाइट्स इसमें कंडक्ट की जाने वाली हैं। ठीक है, 21 अक्टूबर से, तो इसीलिए इसकी बात की गई यहाँ पर। इंडिया लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम इज़राइल? तो इंडिया के द्वारा ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया गया है ताकि इज़राइल और हमास के बीच जो वॉर चल रहा है उसमें जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू LFSR 2022-23 फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया इज़ इम्प्रूव्ड बाय? तो भारत में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना इम्प्रूव हुआ है? 37% इम्प्रूव हुआ है। पहले था ये 4.2%, अब 37% हो गया है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, और ये कौन रिलीज़ करता है LFSR रिपोर्ट को? LFSR क्या है? लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट। इसको स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। तो इसमें क्वेश्चन है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? इसको इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस ऑपरेशन के तहत ही हमास के अगेंस्ट जो रिटेलिएशन दिखाना है इजराइल को वो किया जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट आता है बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स। तो इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिवाइज्ड एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अकॉर्डिंग टू IMF रिपोर्ट? तो ये कितनी है? 6.3% है। IMF ने रिवाइज की है भारत की GDP ग्रोथ रेट और बताया है 6.3% ये रहेगी। RBI के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये रहने वाली है 6.5% की। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी आर्ट एंड कल्चर की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बसोहली पश्मीना रिसीव्ड द GI टैग फ्रॉम विच स्टेट? तो इसने ये जो है इसको GI टैग मिला है कौन से स्टेट से? जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बसोहली पश्मीना के अलावा उधमपुर का चर्न मिल्क जो है जिसका नाम है कलारी, इसको भी GI टैग दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली खमती राइस गॉट GI टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है और अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रोडक्ट हैं जिनको मिला है GI टैग, याक चुरपी, खामती राइस और तांगसा टेक्सटाइल। चुरपी जो है ये प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द मिल्क ऑफ अरुणाचली याक और ये याक वेस्ट कामेंग और तवांग डिस्ट्रिक्ट में ही पाई जाती है। ठीक है, वहाँ की स्पेशल ब्रीड है।
इसके मिल्क से चुर्पी तैयार किया जाता है। तो ये 3 प्रोडक्ट हैं अरुणाचल प्रदेश के जिनको जीआई टैग मिला है। ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा विल बी इनॉग्रेटिंग आदि महोत्सव इन विच स्टेट? आदि महोत्सव को झारखंड में इनॉग्रेट किया जाएगा अर्जुन मुंडा हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा। ये जो आदि महोत्सव है नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है, झारखंड में इसको किया जाएगा ऑर्गेनाइज किसके द्वारा? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ये आता है, इसके द्वारा किया जाएगा ऑर्गेनाइज। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को कर लेते हैं रिवाइज। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है, खर्ची पूजा त्रिपुरा, उन्मेषा और उत्कर्ष फेस्टिवल एमपी, अंदूरी उत्सव उत्तराखंड, बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना, आदि पेरुक्कू कल्चरल फेस्टिवल तमिलनाडु, मालाबार रिवर फेस्टिवल केरला, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल बेंगलुरु कर्नाटका, नवरोज फेस्टिवल ईरान और तानाबाता फेस्टिवल रशिया में सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे अवार्ड्स और ऑनर्स की। तो इसमें क्वेश्चन है विच सीरीज़ वन बेस्ट एशियन टीवी सीरियल इन बुसान फिल्म फेस्टिवल? ये सीरीज़ है स्कूप। इसको 2 अवार्ड मिले हैं, एक तो स्कूप को बेस्ट एशियन टीवी सीरियल का मिला है, इसके अलावा जो इसमें लीड एक्ट्रेस हैं करिश्मा तन्ना, इनको बेस्ट एक्ट्रेस के लिए भी अवार्ड मिला है बुसान फिल्म फेस्टिवल में। विच फिल्म वन बेस्ट एक्शन फिल्म इन केन्स फिल्म फेस्टिवल? ये फिल्म है द सर्वाइवर, ऑप्शन ए करेक्ट है। 76 एडिशन ये केन्स का है, केन्स फिल्म फेस्टिवल का, फ्रांस में होता है ये। बेस्ट एक्शन फिल्म इसमें है द सर्वाइवर। हु वॉज ऑनर्ड बाई यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडन? जिल बाइडन के द्वारा ऑनर किया गया गीतांजलि राव को। इंडियन अमेरिकन है ये, 17 ईयर ओल्ड, 17 साल की एक साइंटिस्ट है। और हमने पीछे देखा था ना इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये था इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स। उसी दिन 15 यंग वुमेन लीडर्स को इसमें ऑनर किया गया था जिल बाइडन के द्वारा। तो उसी में से एक गीतांजलि राव हैं जो इंडियन अमेरिकन हैं, ठीक है। तो इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखना, 17 साल की हैं। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट ऑनर्ड विद द डॉक्टरेट बाय JNU? तंजानिया की प्रेसिडेंट भारत में आई हुई थी और इनको JNU के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इनका नाम क्या है? डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन। और क्यों दिया गया? फॉर हर पाइवटल रोल इन फॉस्टरिंग स्ट्रॉन्गर इंडिया तंजानिया रिलेशंस। हु विल बी ऑनर्ड विद सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म अवार्ड? माइकल डगलस को ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज हुआ। डगलस जो हैं बहुत सारी मूवीज़ में इनको हम लोगों ने देखा है, जैसे वॉल स्ट्रीट, फैटल अट्रैक्शन, द चाइना सिंड्रोम, द अमेरिकन प्रेसिडेंट, बेसिक इंस्टिंक्ट और आंट मैन में। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2022? ये सम्मान शिवा संकरी को दिया गया है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इनकी जो बुक है सूर्यवंशम, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। हु हैज़ वन द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2023? ये प्राइज़ किसको मिला है? क्लॉडिया गोल्डन को। नोबेल प्राइज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी कोई एग्ज़ाम हुआ था जिसमें यही वाले पूछ लिए थे, मतलब 10 दिन पहले का करंट भी पूछ लिया, तो इसलिए ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आए तो वो रिसेंट का भी करके जाइए। क्लॉडिया गोल्डन USA से बिलोंग करती हैं और इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स के लिए फॉर हैविंग एडवांस्ड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स। जो इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिलती है महिलाओं और पुरुषों के बीच में, उसको समझने में इन्होंने काफ़ी हेल्प की इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और लास्ट ईयर का इकोनॉमिक्स में अवार्ड मिला था ये बेन बर्नांके, डगलस डायमंड और फिलिप डिकविक को। पहली बार इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था 1969 में। इन विच फील्ड इज़ द नोबेल प्राइज़ नॉट अवॉर्डेड? कौन सी फील्ड में नहीं दिया जाता? तो मैथमेटिक्स में कोई भी नोबेल प्राइज़ अभी तक नहीं मिलता है। अच्छा, एक अवार्ड है जो मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है, उसे मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ के नाम से जानते हैं। कौन सा अवार्ड है? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। बाकी यहाँ देखिए तो 6 फील्ड में दिया जाता है नोबेल प्राइज़, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स और फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन। हु हैज़ वन द स्पिनोज़ा प्राइज़ फॉर क्लाइमेट चेंज? इसका आंसर है डॉक्टर जोइता गुप्ता, इनको मिला है स्पिनोज़ा प्राइज़ फॉर क्लाइमेट चेंज। डच साइंस में हाईएस्ट डिस्टिंक्शन ये दी जाती है, तो इनका जो भी काम रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसके लिए इनको डच एनवायरमेंटल अवार्ड ये दिया गया है जिसका नाम है स्पिनोज़ा प्राइज़। यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सुधा मूर्ति पहली वुमेन है जिन्हें ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है। रुक्सियांग जांग US से हैं, इन्हें शस्त्र रामानुजन प्राइज़ मैथमेटिक्स में दिया गया है। स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड मिला है। कराची की एरिका रॉबिन पहली मिस यूनिवर्स पाकिस्तान रही हैं। सत्यजीत मजूमदार को VG पाटिल मेमोरियल अवार्ड मिला। रवि कन्नन R इंडियन हैं, इन्हें 65th रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। PM मोदी को लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया।
फिर यहाँ पर कुछ और रिवाइज कर लेते हैं अवार्ड्स। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है। एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मनोज बूबना रहे। मिस यूनिवर्स इंडिया श्वेता शारदा। मिसेज यूनिवर्स इंडिया माधुरी पाटले। मिस अर्थ इंडिया प्रियन सेन। मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा अंजना। पीएमआई साउथ एशिया अवार्ड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन अकेडमिया नजमा अख्तर को। ये एम गोखले अवार्ड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को मिला। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 12 साइंटिस्ट को दिया गया। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड बाय गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज ये अदीब अहमद को मिला। और एमएस स्वामीनाथन अवार्ड पीवी सत्यनारायणा को मिला। अब नेक्स्ट कैटेगरी है बुक्स एंड ऑथर्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस इज रिटन बाय हूम। इस बुक को लिखा है विवेक अग्निहोत्री ने, द कश्मीर फाइल्स मूवी के डायरेक्टर। और अभी द वैक्सीन वॉर ये भी इनकी मूवी आई है, इसके डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री और इन्हीं की ये बुक है। इन्होंने जो द वैक्सीन वॉर मूवी बनाई है वो एक बुक पर बेस्ड है। बलराम भार्गव की बुक है गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी। इसी मूवी पर बेस्ड ये इसी बुक पर बेस्ड ये मूवी है द वैक्सीन वॉर। तो इस बुक का नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स करंट अफेयर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच डुओ इज़ नंबर 1 डुओ इन BWF रैंकिंग। ये डुओ है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का। ठीक है, अभी एशियन गेम्स में भी इन्होंने मेंस डबल कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है और वो गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही ये इस रैंकिंग में नंबर 1 डुओ पर हैं। विच स्पोर्ट्स इज़ गोइंग टू इंक्लूड इन 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक। 2028 में ओलंपिक्स कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे और वहाँ पर क्रिकेट को शामिल करने की बात अप्रूवल इसको दे दिया गया है। क्रिकेट पहले 1900 से पहले खेला जाता था, ओलंपिक्स में क्रिकेट का भी मैच होता था, लेकिन 1900 के बाद ये बंद कर दिया गया। अब वापस से इसको T20 फॉर्मेट में शुरू किया जा रहा है लॉस एंजलिस ओलंपिक में 2028 में, और मेंस और वुमेन्स दोनों ही टूर्नामेंट इसमें शामिल होंगे। पवन सहरावत इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ये संबंधित है कबड्डी से, और अभी जो है प्रो कबड्डी लीग होने वाली है ना, तो इसके लिए जो बिडिंग हो रही है प्लेयर्स की, उसमें मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ये हैं तेलुगु टाइटंस की तरफ से खेलेंगे। और अगर बात करें मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर एवर की, तो ये है मोहम्मद रज़ा शादलोई चियाने। ठीक है, ये पुनेरी पल्टन की तरफ से खरीदे गए हैं मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर एवर। हु हैज़ बिकम द प्लेयर टू हिट द मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ये कौन है? पिक्चर में भी देख रहे हैं, रोहित शर्मा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले हैं ये, 554 लगा चुके हैं। फिर सेकेंड नंबर पर आते हैं क्रिस गेल जिनके पास 553 सिक्सेस हैं, और शाहिद अफरीदी 476 सिक्सेस। 11th एडिशन ऑफ सुल्तान जौहर कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। सुल्तान जौहर कप एक हॉकी कप है, ठीक है, हॉकी टूर्नामेंट है, और ये 11th एडिशन जो इसका है ये मलेशिया में होगा। अंडर 21 मेंस फील्ड हॉकी इवेंट है ये, 27 अक्टूबर से शुरू होगा, 4 नवंबर तक मलेशिया में। विच इंडियन एथलीट इज़ नॉमिनेटेड फॉर 2023 मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये है नीरज चोपड़ा। 11 नॉमिनीज़ हैं इस अवार्ड के लिए, मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, इनमें से एक है नीरज चोपड़ा। लास्ट ईयर 2022 में वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर ये कौन थे? सिडनी मैकलॉगिन और आर्मंड डुप्लेंटिस, ये दोनों प्लेयर्स थे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। हाउ मेनी करोड्स विल इंडिया स्पेंड टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 सालों में भारत स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। ठीक है, वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। ये होने वाली है इजिप्ट में, और भारत ने इससे क्या किया है? विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ करने का कारण क्या है? क्योंकि इजिप्ट में जहाँ पर ये चैंपियनशिप होगी वो इसराइल से 613 किलोमीटर दूर है सिर्फ, और इसराइल और हमास के बीच में जो वॉर सिचुएशन चल रही है, सिचुएशन नहीं वॉर चल रहा है जो, उसकी वजह से सेफ़ नहीं होगा इंडियन प्लेयर्स को वहाँ पर भेजना, इसीलिए भारत ने विड्रॉ कर लिया है। 37th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स शेड्यूल्ड फॉर 2023 इन विच स्टेट। तो ये शेड्यूल हुए हैं गोवा में। नेशनल गेम्स 2023 में गोवा में होंगे, लास्ट ईयर गुजरात में हुए थे। विच सिटी विल होस्ट नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप इन नवंबर। ये चैंपियनशिप होगी अयोध्या में, 25 से 30 नवंबर के बीच होगी, और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। हु वन अंडर 19 गर्ल्स नेशनल चेस चैंपियनशिप। ये जीती हैं शुभी गुप्ता, ऑप्शन ए करेक्ट है। अहमदाबाद गुजरात में चैंपियनशिप हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फ्लैग बेयरर इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम्स 2023। तो ये हैं PR सृजेश,
एशियन गेम्स को अच्छे से रट लो। 19th एडिशन था, चाइना में हुए थे। क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर PR श्रीजेश, ओपनिंग सेरेमनी में हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। नेक्स्ट वाले एशियन गेम होंगे 2026 में नगोया जापान में। हाउ मेनी टोटल मेडल्स हैज़ इंडिया वन इन द एशियन गेम्स 2023? तो इसमें भारत ने कुल 107 मेडल्स जीते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 से ऊपर मेडल्स भारत ने जीते हैं, ठीक है, जिसमें 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं, 41 ब्रॉन्ज हैं। 72 साल के इतिहास में पहली बार इतना अच्छे मेडल्स भारत जीत कर लाया है। और ओवरऑल भारत की रैंकिंग क्या है? 4th है। टॉप पर चाइना, सेकंड जापान, थर्ड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, 4th पर है भारत और 5th पर है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अपॉइंटमेंट्स की। तो इसमें क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट? इसका प्रेसिडेंट है भारत। लगातार तीसरी बार भारत इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये जो इंस्टीट्यूट है 1977 में इस्टेब्लिश हुआ था। एक यूनिक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और करंटली इसमें 92 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है 44 कंट्रीज़ में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट कैटेगरी आती है रैंकिंग और इंडेक्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023? ये कौन है? मुकेश अंबानी। ऑप्शन बी करेक्ट है। टॉप 5 रिचेस्ट इंडियंस हैं मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, साइरस पूनावाला, शिव नादार और गोपीचंद हिंदुजा, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? इसमें भारत की रैंक है 111। ऑप्शन बी करेक्ट है। लास्ट टाइम 107 थी, अब भारत थोड़ा सा नीचे आ गया, 111 पर है आउट ऑफ 125 कंट्रीज़। और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी हालत में है, जैसे पाकिस्तान 102 है इसकी रैंक, बांग्लादेश 81, नेपाल 69, श्रीलंका 60th नंबर पर। और रीज़न एक ही है, भारत की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। विच इंडियन कंपनी इज़ इन द वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 फोर्ब्स लिस्ट? तो ये कंपनी है NTPC लिमिटेड। इंडिया का लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट है और इसको वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 जो लिस्ट फोर्ब्स ने जारी की है इसमें इसको शामिल किया गया है। ये जो है ना ओनली इंडियन PSU है जो इस लिस्ट में शामिल है। इंडिया की तरफ से सिर्फ यही शामिल है इसमें। और इसकी रैंक देखें हम तो 700 में से टॉप 700 में 261st रैंक है इसकी, 261। नेक्स्ट कैटेगरी है समिट और कॉन्फ्रेंसेस की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस? इसको इनॉग्रेट किया हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। ये जो कॉन्फ्रेंस है जस्ट एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम के ऊपर इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया था 9 से 12 अक्टूबर के बीच में नई दिल्ली में। इसको होस्ट किसने किया? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्री रिसर्च जेंडर प्लेटफॉर्म के द्वारा किया गया। टाइटल था इसका फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टूवर्ड्स जस्ट एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम्स। विच कंट्री इज होस्टिंग 2023 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज? इसको होस्ट कर रहा है, कौन करेगा? UAE कर रहा है इसको, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। और फिर जो COP 28 होगी वो भी दिसंबर में UAE में ही होने वाली है। लास्ट ईयर की कहाँ हुई थी? COP 27 कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ था। इस बार UAE में होने वाला है हमारा COP 28 और उसी को लेकर अभी उसी से जुड़ी हुई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड न्यूक्लियर एनर्जी ये भी अभी UAE में ही हो रही है। 26th एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट हेल्ड इन विच सिटी? आंसर है इसका न्यू दिल्ली। इसको इनॉग्रेट किया हमारे जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया भारत मंडपम नई दिल्ली में। विमेन एंड वाटर डायलॉग सीरीज हेल्ड इन विच सिटी? ये कहाँ पर हुई? प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। 2022 में गंगा उत्सव के दौरान इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था टू हाईलाइट द पाइवटल रोल ऑफ विमेन इन द वाटर सेक्टर। और उसी के लिए अभी 5th इवेंट हुआ है ये विमेन एंड वाटर डायलॉग सीरीज का। 6th एनुअल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस नेम्ड इन्फिनिटी 2023 हेल्ड एट विच प्लेस? तो ये जो एनुअल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस इसका नाम क्या है? इन्फिनिटी है और इसको नोएडा में किया गया ऑर्गेनाइज, ठीक है। 16th एग्रीकल्चर साइंस कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड बाय होम? इसको इनॉग्रेट किया पुरुषोत्तम रुपाला ने, हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। कोची में इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया और इसका एम क्या है? टू जनरेट साइंटिफिक डिस्कोर्स अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज़ एग्री फूड सिस्टम इनटू सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस टू फैसिलिटेट इट्स बेनिफिट्स फॉर जनरेशंस टू कम। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है MOU और एग्रीमेंट्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इंडिया साइंड MOU विद विच कंट्री फॉर रुपे बेस्ड पेमेंट?
कार्ड सिस्टम। तो इंडिया ने यूएई के साथ में एक एमओयू साइन किया है। इंडिया की तरफ से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई और यूएई की तरफ से एआई एतिहाद पेमेंट्स, इन दोनों ने मिलकर ये पार्टनरशिप, ये एग्रीमेंट पर साइन किया है। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एमओयू इन ग्रीन हाइड्रोजन? तो इसका आंसर क्या है? सऊदी अरबिया के साथ में भारत के द्वारा ये किया गया है। इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस, ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन्स, इन सभी के लिए इस एमओयू पर साइन किया गया है। इंडिया वैसे भी कमिटेड है कि 45% एमिशन को ये कम करेगा बाय 2030 और नेट ज़ीरो का हमारा टारगेट है 2070 तक। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एमओयू फॉर डिफेंस कोऑपरेशन? तो ये तंजानिया के साथ मिलकर भारत ने ये एमओयू साइन किया है। बहुत सारे सेक्टर्स के लिए किया गया है, जैसे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मैरीटाइम सेक्टर, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्सचेंज। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के फील्ड में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तंजानिया के साथ मिलकर काम करेगी। मरीन सर्विसेज, मैरीटाइम इंडस्ट्री में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और मरीन सर्विसेज को लिमिटेड, ये मिलकर काम करेंगे तंजानिया के साथ। अब यहाँ पर एमओयूज़ रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया एंड सऊदी अरबिया के बीच हुआ है ऑन कोऑपरेशन इन एनर्जी सेक्टर। नाबार्ड और यूएनडीपी इंडिया के बीच में फॉर डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चरल इनोवेशन। इंडियन गवर्नमेंट ने मेटा के साथ किया है फॉर एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप टू स्किल 5 लाख एंटरप्रेन्योर्स। नीति आयोग और यूएनडीपी के बीच हुआ है टू एक्सेलरेट एसडीजीज इन इंडिया। इंडिया और न्यूजीलैंड ने साइन किया है टू इन्हांस कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन। इंडिया और पनामा ने साइन किया है ऑन इलेक्टोरल कोऑपरेशन। इंडिया और सिंगापुर के बीच हुआ है ऑन कोऑपरेशन फॉर 5 ईयर्स। और इंडिया और एडीबी ने साइन किया है $200 मिलियन का लोन डील, ताकि राजस्थान में अर्बन सर्विसेज को इन्हांस किया जा सके। अब डिफेंस करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज चक्रवात 2023 इज बीइंग होस्टेड एट विच प्लेस? तो इसको गोवा में होस्ट किया गया एक्सरसाइज चक्रवात को। ये जो चक्रवात है, ये एक्सरसाइज ना एनुअल जॉइंट HADR एक्सरसाइज है। मतलब हमारी जो तीन फोर्सेस है ना, आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों के बीच ये एक एक्सरसाइज होती है। 2015 में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब ये डिसाइड किया गया था कि ऐसी कोई एक्सरसाइज की जाएगी, और रोटेशन बेसिस पर ये की जाती है 2016 से। मतलब कभी एयरफोर्स तो फिर आर्मी, फिर नेवी, इस तरह से किया जाता है। इस बार इंडियन नेवी इसको होस्ट कर रही है गोवा में। लास्ट ईयर इंडियन एयरफोर्स ने किया था आगरा में। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी इस वीडियो का। आई होप पूरा जो सेकेंड वीक है अक्टूबर का, वो अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।